वेलकम बैक माय चैनल। देश की बड़ी कोऑपरेटिव बॉडी में जॉब का मौका, पूरी जानकारी सिर्फ इस वीडियो में। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ मर्यादित यानी कि नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से ये नोटिफिकेशन बाहर आया है, जहां पे आपको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे जॉब मिलेगी, जिसकी सैलरी हो सकती है आपकी 30,000 रुपीज़। पूरा डिटेल इस वीडियो में आगे जानते हैं इसके बारे में। तो वैकेंसी की सर्कुलेशन बाहर आई है। तारीख है 16 जून 2025 की ये नोटिफिकेशन है, जिसके अंदर आपका नेम, पोजीशन, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, पोस्ट, नेचर ऑफ ड्यूटी, सैलरी और टेन्योर, इसके बारे में यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है। हम लोग एक एक करके सब देखते हैं। तो जो पोजीशन होगा, आपका पोस्ट होगा, वो होगा लीगल कंसल्टेंट। और पोजीशन कितने टोटल पोस्ट होंगे इसके अंदर? तो 2 पोस्ट होंगे। और आपका जो क्वालिफिकेशन होगा, ये जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? तो वो है सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन इन डिग्री ऑफ लॉ, यानी कि आपका लॉ डिग्री में पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और साथ ही में या आपने पहले कहीं पे काम किया है या आपको एक्सपीरियंस है गवर्नमेंट, पीएसयू, ऑटोनोमस या स्टैट्यूटरी बॉडीज़ के अंदर काम करने का, तो आपको प्रिफरेंस पहले दिया जाएगा। आपका जो एज लिमिट है वो है 35 ईयर्स मैक्स। 35 ईयर्स तक मैक्स आप अप्लाई कर सकते हो। और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए अब रिलेवेंट फील्ड के अंदर। मतलब इसका मतलब ये नहीं करके अगर आपने गवर्नमेंट जॉब में या पीएसयू में अगर आपने काम किया है तो ही आपको जॉब मिलेगा। अगर आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस है लॉ के अंदर, वो भी डिज़ायरेबल फील्ड जैसे कि क्राइम या कंज्यूमर या फिर आर्बिट्रेशन जैसे फील्ड के अंदर, तो आपको यहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। इसके बाद जो हेड ऑफिस है, हेड ऑफिस इसका है, वहाँ पे आपका पोस्टिंग होगा। तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे आता है वो हम देखते हैं। हेड ऑफिस आता है इसका न्यू दिल्ली में। दिल्ली के अंदर इसका हेड ऑफिस है, वहाँ पे आपकी पोस्टिंग होगी। नेचर ऑफ ड्यूटीज़ क्या हो सकती है? आपको किस तरह के काम यहाँ पे करने पड़ेंगे या किस तरह के काम में आपका एंगेजमेंट होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि लीगल एडवाइस आपको देनी पड़ सकती है, किसमें? कमर्शियल, क्राइम, क्रिमिनल एंड आर्बिट्रेशनल केसेस के अंदर। और लीगल ब्रीफ आपको बनानी पड़ेंगे, रिप्लाईज देनी पड़ेंगी नोटिस के, लीगल एडवाइस देने पड़ेंगे। बाकी के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स आपको वेरीफाई करने हैं, ड्राफ्ट करने हैं, स्ट्रक्चर करने हैं, इश्यूज़ या फिर कुछ रहेगा तो उसको सपोर्ट करना होगा लीगल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड। और जितने भी आपके मैटर्स होंगे रेगुलर बेसिस पे, जो मैटर्स होंगे उसको क्या करना है, कोर्ट मैटर्स को आपको मॉनिटर करना है डिफरेंट कोर्ट्स के अंदर, डिफरेंट ब्रांच के अंदर, कि कहाँ पे कौन से मैटर्स चल रहे हैं। इन शॉर्ट आपको एक नॉर्मल सा जो एडवोकेट का जॉब होता है उसी तरह का जॉब होगा आपका। और आपका जो कम्युनिकेशन स्किल होगा वो स्ट्रांग होना चाहिए इंग्लिश में एज वेल एज हिंदी में। और अगर आपको MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सारी चीज़ आते रहेंगे तो थोड़ा प्रेफरेंस आपको ज़्यादा मिल सकता है। ठीक है। इसका मंथली जो सैलरी होगा वो आपका होगा 30,000 रुपीज़। इन्हीं टेन्योर की अगर हम बात करें तो आपको 1 साल के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे पहले रखा जाएगा और आपके परफॉर्मेंस के ऊपर देख के आपको कंटिन्यू यहाँ पे अप्रूवल मिलेगा बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के थ्रू। अब आगे हम बात करेंगे इसके एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन कैसे करना है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन क्या है? इसका लास्ट डेट है 2 जुलाई 2025। ठीक है। जून महीने में बहुत सारी जॉब की, गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसीज आ रही है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और कंटिन्यूज न्यू अपडेट के लिए नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा के रखिए। ठीक है। एप्लीकेशन फॉर्म आता है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको क्या क्या करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म में सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट नंबर है यहाँ पे, उसके पास एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, कौन से पोस्ट के लिए आप कर रहे हो, तो लीगल कंसल्टेंट यहाँ पे आ गया। आपका नाम, बर्थ डेट, एज यहाँ पे मेंशन करना ज़रूरी है क्योंकि 35 जो है वो क्या है, मैक्स लिमिट है यहाँ पे एज का। फादर्स नेम, जेंडर, कास्ट कैटेगरीज यहाँ पे आ गए, एड्रेस एंड करस्पॉन्डिंग मेलिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस और एजुकेशन पॉलिसी है यहाँ पे। एजुकेशन पॉलिसी यानी कि अपने 10th में कितना किया, कौन से ईयर में पास हुए, कौन से यूनिवर्सिटी से पास हुए, कौन से सब्जेक्ट में स्पेशलाइजेशन था आपका। जैसे कि मास्टर्स में हमारा स्पेशलाइजेशन होता है, बीए अगर करते हो तो बीए के अंदर स्पेशलाइजेशन होता है, कितने परसेंटेज आए और ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे आ गया। ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, इन केस आपने कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन रहेगा, जैसे कि आपने डिप्लोमा किया है किसी चीज़ में तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। उसके बाद वर्किंग एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपने कौन से साल से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक आपने यहाँ पे जॉब किया है, कौन से मंथ में या ईयर में किया है, किस
ऑर्गेनाइजेशन में किया है, कौन से पोस्ट के लिए आपने ये काम किया था और कितने टाइम के लिए, मतलब कितना जॉब प्रोफाइल आपका रहेगा, कितना आपका एक्सपीरियंस है उस प्रोफाइल के अंदर, तो उसको मेंशन किया। यहाँ पे इन्होंने 4 पॉइंट यहाँ पे दिए, आप लिख सकते हो। टेक्निकल स्किल अगर आपके पास कोई रहेगा, एम एक्स एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड एक्सेट्रा, कोई भी स्किल रहेगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एडिशनल स्किल अगर आपके पास कुछ स्पेशल स्किल रहेगा तो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। की अचीवमेंट, इन केस आपने कोई कॉन्फ्रेंस में पार्ट लिया है, कोई गवर्नमेंट जॉब में आपको कोई सर्टिफिकेशन मिला है, या फिर कहीं से कोई रिकमेंडेशन स्पेशल होगा, जैसे कि किसी यूनिवर्सिटी का कोई अचीवमेंट सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अदर रिलेवेंट एक्सपीरियंस, इन केस किसी और फील्ड में भी आपने कुछ काम किया और उसका एक्सपीरियंस लेटर आपके पास होगा तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। टोटल ईयर ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज पर योर एनक्लोज सर्टिफिकेट, जितना सर्टिफिकेट है उस हिसाब से आपके पास कितना एक्सपीरियंस है आप यहाँ पे मेंशन करिए। और लास्ट में अदर इन्फॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे एक अंडरटेकिंग, लास्ट पेज हमारा होता है अंडरटेकिंग, जहाँ पे आप सब कह रहे हो कि जो भी आपने लिखा है सब सच लिखा है, उसके अंदर कुछ भी झूठ नहीं है। प्लेस, कहाँ पे आप रहते हो, डेट लिखिए और यहाँ पे सिग्नेचर करके आप सबमिट कर सकते हो। अब सबमिट कहाँ पे करना है वो चीज़ हमको देखना है सबसे पहले। तो सबमिशन के लिए ये पार्ट पे हम आ जाते हैं जहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कैसे सबमिट करना है। तो आप मेल से, ईमेल के थ्रू या फिर स्पीड पोस्ट या कुरियर के थ्रू आप आपका जो ये जो फाइल है आपका, जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आप क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। ठीक है। लोग एड्रेस क्या है यहाँ पे, admincell@nccfindia.com, यहाँ पे आप भेज सकते हो। और या फिर अगर स्पीड पोस्ट कर रहे हो तो स्पीड पोस्ट के लिए इन्होंने एड्रेस दिया है, उस एड्रेस के ऊपर आप अपना जो नोटिफिकेशन एप्लीकेशन फॉर्म है आप वहाँ पे भेज सकते हो। एनसीसीएफ के पास पूरा राइट है आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकता है। ठीक है। और लास्ट डेट इसका है 2 जुलाई 2025। सैलरी 30,000 आपको दिया जाएगा। सरकारी नौकरी है, अगर आपने सही काम किया तो इसके बाद एक्सटेंशन मिलेगा। एक के बाद एक सरकारी नौकरी के लिए हम अलग अलग नोटिफिकेशन बाहर आते हैं जिसको हम हमारे चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आप वीडियो देख रहे हो तो लाइक ज़रूर करके जाइए।